सो हाय स्टूडेंट्स, वी आर अगेन हेयर। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं 4 टाइप्स के पाए जाते हैं सॉलिड्स, जो कि फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड वन मोर विच इज मेटालिक सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके नाम से ही हम लोग आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये ऐसे टाइप के सॉलिड है जिसमें इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो हैं क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। और ये कौन से फोर्स पे वर्क करेंगे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस एंड एच बॉन्ड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दीज आर हाईली वोलेटाइल, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वेरी हाईली वोलेटाइल हैं, इनकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है, ड्राई आइस, सॉलिड सल्फेट। ओके, अब आते हैं हम लोग आयोनिक सॉलिड्स पे। आयोनिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जो कि किस फोर्स पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और जब ये मेल्ट करने लगते हैं तो ये फ्री आयंस को रिलीज करते हैं, और साथ में ये सॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, और साथ ही साथ ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब कि इनकी कैपेसिटी होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इनके एग्जाम्पल हैं NaCl एंड KCl। ओके, सो वी कम टू थर्ड टॉपिक आर कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, ये किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंसिस्ट करेंगे, एटम्स। ये क्या कंसिस्ट करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके क्या होंगे, एटम्स। और ये किस फोर्स पे वर्क करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग फोर्स। ओके, केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं हम लोग, या कोवैलेंट फोर्स भी कह सकते हैं। और इनकी ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, साथ ही ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, उसके बाद इनकी नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, और ये वेरी हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं साथ में। ओके, और इनके एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल, डायमंड्स एंड एसेट्रा। फिर लास्ट 4 कौन सा है हम लोग का, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव मेटल्स। ये जो कि लिखा है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ कर्नल पॉजिटिव मेटल आयन स्कैटर्ड और स्प्रेड इन ईच द फोर्स अकर दैट इज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कर्नल यानी कि पॉजिटिव मेटल, जो कि स्प्रेड होंगे, कहाँ स्प्रेड रहते हैं या कहाँ पे स्कैटर्ड रहते हैं, EC में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करता है, मेटालिक बॉन्ड फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करेगा, मेटालिक बॉन्ड फोर्स। और ये क्या होते हैं, हार्ड के साथ साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि ये हार्ड के साथ साथ सॉफ्ट भी होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं।
इनके एग्जाम्पल Na, Zn, Cu। ठीक, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे हम आपको समझाते जा रहे हैं, आप इस वीडियो के हेल्प से नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आर नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। स्पेस लैटाइस क्या होते हैं या तो क्रिस्टल लैटाइस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ये एक टाइप के 3D फिगर होते हैं, जैसे कि हम लोग ये ले लें। ठीक, ये उनके में से एक टाइप है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 3D फिगर है। मीन्स स्पेस लैटाइस क्या होते हैं? इट इज़ 3-dimensional arrangement of a unit cell when the unit cell repeatedly arranged in all the direction। यानी कि हम लोग स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि स्पेस लैटाइस एक तरह के 3D अरेंजमेंट से, मतलब यूनिट सेल से को हम लोग इस प्रकार इस टाइप्स अरेंज करेंगे कि वो 3-dimensional अरेंजमेंट में करेंगे कि वो स्पेस लैटाइस बन जाए। उसको क्या कहेंगे? इस क्रिस्टल लैटाइस और स्पेस लैटाइस। तो इसके डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज़ 3D-dimensional अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल व्हेन द यूनिट सेल रिपीटली अरेंज्ड इन ऑल द डायरेक्शन। अब यूनिट सेल की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स यूनिट सेल होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान लें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटाइस which when repeated in different direction generates the entire lattice। यानी कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटाइस का एक पार्ट है जिसे हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करके अरेंज करते हैं, जिससे कि क्या बनता है हमारा लैटाइस। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रकार का स्पेस लैटाइस क्रिस्टल लैटाइस है। ठीक है, अब इसमें हम लोग यूनिट सेल क्या मान सकते हैं? इसको हम लोग एक अपना यूनिट सेल मान सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल का टाइप्स क्या होता है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के मेनली होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दिस यूनिट सेल कंस्ट्रेंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। यानी कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो हैं बस कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं कहाँ बस प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे बस प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब स्टूडेंट्स, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि इसमें जो कि यूनिट सेल जो है वो जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स है वो यूनिट सेल के साथ सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? यूनिट सेल जो होंगे उनके कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ किसी और अन्य प्लेसेस पे, अदर प्लेसेस पे भी पाए जाएंगे। क्या हम लोग कह सकते हैं कि उसके फेसेस पे भी पा सकते हैं, उसके बॉडी सेंटर्ड पे भी पा सकता है, उस बॉडी के एंड में भी पा सकता है, मतलब कहीं भी पा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि FCC बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो कि BCC बोल सकते हैं, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो कि ECC बोल सकते हैं। ओके, FCC क्या होता है कि FCC में जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर्ड पे भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये कॉर्नर है, ये सारे कॉर्नर है। अब ये तो कॉर्नर पे पाए जा रहे हैं कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, साथ साथ में इस फेस के, यानी कि क्यूब के जो फेस हैं 6 फेसेस होते हैं, उन सारे 6 फेसेस के
सेंटर में भी पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं। उसके बाद ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, साथ में दो एंड्स पे पाए जाते हैं, अपोजिट दो एंड पे, यानी कि या तो अप डाउन वाले या तो लेफ्ट राइट, मतलब दोनों में से किसी एक पे, या तो अप डाउन में ही पाया जाएगा या तो लेफ्ट राइट में पाया जाएगा, उसको हम लोग कह सकते हैं ईसीसी यूनिट सेल्स। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्राविस लेटाइस, ये क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लेटस क्या होते हैं, मतलब क्रिस्टल सिस्टम या ब्राविस लेटाइस क्या होते हैं, इसमें जो कि 7 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम के, ठीक है, और जो 7 स्ट्रक्चर के एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, उनको जो 7 टाइप्स के रहते हैं, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 टाइप्स के एक्सियल लेंथ होते हैं और एक्सियल एंगल, उनको क्या कहते हैं, ब्रावियस लेटाइस कहा जाता है। अब ये ब्रावियस लेटाइस कैसे होते हैं, मीन्स इनके 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हम लोग बात कर रहे थे, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। पहले होता है क्यूबिक, दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठा हेक्सागोनल, सातवां ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल हम लोग कह सकते हैं। ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो कि एक्सियल लेंथ होते हैं, एक्सियल एंगल होते हैं, इसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स की जो क्यूबिक वाला सिस्टम है, फर्स्ट इसमें एक्सियल जो लेंथ है इनके A=B=C, यानी कि इनके तीनों लेंथ बराबर होते हैं, लेकिन इनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। और ये किस किस में पाए जाते हैं, SCC, BCC एंड FCC, ठीक है। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या है, NaCl एंड KCl। दूसरा आएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है, इसमें इसके तीनों एंगल तो बराबर होंगे, लेकिन इनके तीनों लेंथ बराबर नहीं होते, यानी कि A=B होगा लेकिन B=C नहीं होगा। और ये किस किस में पाए जाएंगे, SCC एंड BCC में, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके आते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड एंड स्कैंडियम ऑक्साइड्स, ठीक है। थर्ड आएंगे तो क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक या तो रोम्बिक। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके भी तीनों एंगल बराबर होंगे 90 के, लेकिन जो लेंथ होता है वो तीनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होता है। और ये किस में पाए जाते हैं, SCC, BCC, ECC, FCC, यानी ये चारों में पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स KNO3, K2SO4। अब चौथा आते हैं तो क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों लेंथ बराबर नहीं होंगे और साथ में एंगल में क्या होता है, α=γ=90 रहेगा, लेकिन बीटा क्या है, 90 के बराबर नहीं है। ये कहाँ पाए जाते हैं, SCC में एंड ECC में। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, CSO4.2H2O। अब आते हैं पांचवे में, क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तीनों लेंथ तो बराबर होंगे, लेकिन तीनों एंगल में तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये तीनों में α=β=γ रहेगा, ठीक।
मतलब गामा नहीं रहेगा, मतलब अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू गामा, यानी कि तीनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। ओके, अब इनके एग्जाम्पल CuSO4.5H2O। ठीक, उसके बाद छठा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, इसके लेंथ में A इक्वल्स टू बी रहेगा, लेकिन B का जो लेंथ है वो C में बराबर इक्वल नहीं रहेगा। और इसमें अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो कि है 90 के बराबर है, और जो गामा है वो 120 के बराबर है। इनके एग्जाम्पल्स MG, CD एंड CDS। ओके, फिर 7th वाले में आते हैं, क्या है, ट्राइगोनल, या तो कह सकते हैं रोम्बोहेड्रल, जो कि SCC है। ओके, इसमें क्या होता है, इसके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, लेकिन 90 के बराबर नहीं है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर है, लेकिन तीनों 90 के बराबर नहीं है, और लेंथ इनका बराबर है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तीनों बराबर है। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया। बाकी की बातें हम लोग मीन्स बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।